Hello, students. Good afternoon to all of you. सोशल चेंजेस टॉपिक हमारा चल रहा है सामाजिक बदलाव और इसमें हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों की बात कर रहे थे और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया कि भारत में उस समय 3 प्रकार की विचारधाराएं प्रचलित थीं समाज सुधार को लेकर। पहली विचारधारा तो ये थी जैसे कि कुछ तरुण बंगाल आंदोलन या यंग बंगाल मूवमेंट के जो प्रवर्तक थे, कुछ ऐसे भारतीय थे जिन्होंने हिंदू धर्म से नफरत करनी शुरू कर दी थी और वो ईसाई धर्म में आस्था रखने लग गए थे और हिंदू धर्म के बिल्कुल खिलाफ हो गए थे। एक तो ऐसे लोग थे। दूसरे कुछ ऐसे लोग थे जो कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे, लेकिन उन्होंने ईसाईयत को अस्वीकार कर दिया था और वो चाहते थे कि हिंदू धर्म में सुधार हो, बजाय कि ईसाई बन जाएं लोग, हिंदू धर्म में सुधार करना चाहते थे। और तीसरे ऐसे थे जो कि अंग्रेजों का कोई भी चाहे वो शिक्षा पद्धति है, चाहे वो उनका धर्म है, बिल्कुल भी अपनाने के पक्ष में नहीं थे। वो कट्टर हिंदूवादी थे। ठीक है, तो 3 प्रकार की विचारधाराएं थी। इसमें जो दूसरी विचारधारा जो मैंने आपको बताया, वो विचारधारा थी राजा राम मोहन राय की। अब जो हमारा ये अगला टॉपिक होगा वो राजा राम मोहन राय के बारे में होगा कि राजा राम मोहन राय ने किस प्रकार से 19वीं शताब्दी में जो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चलाया। तो देखिए, अगर हम कहें कि जो पहला सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था वो भारत में था ब्रह्म समाज, और ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। ये आप सब जानते होंगे, आपने पहले भी पढ़ा होगा। राजा राम मोहन राय जो थे उनको पाइनियर ऑफ इंडियन रेनेसां यानी भारतीय नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, नवीन युग का प्रवर्तक कहा जाता है, द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न इंडिया। अगर हम कहें ना कि आधुनिक भारत के निर्माता, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, बहुत बड़ी पद्धति, मतलब बहुत बड़ी ये एक तरह से टाइटल है, उपाधि है इनको जो मिली हुई है। यानी भारतीय राष्ट्रीयता के अग्रदूत भी कहा जाता है, द पाइनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के निर्माता। तो एक बहुत बड़ी इनको उपाधि है। और निसंदेह जो उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जो उनके विचार थे वो जो है बिल्कुल वो विचार, उन विचारों को जानकर हम ये कह सकते हैं कि वो भारत में नवीन युग के अग्रदूत थे या नव जागरण के अग्रदूत थे। ठीक है, राजा राम मोहन राय के जीवन के बारे में अगर हम देखें, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, तो उनका जन्म 22 मई 1774 ईस्वी को बंगाल के वर्धमान जिले के राधानगर गांव में हुआ था। He was born on 22nd May 1774 in वर्धमान इन राधानगर विलेज। ठीक है, एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो घर पर ही हुई थी और फिर बाद में उन्होंने बहुत सी भाषाओं का अध्ययन किया। आपको जान के आश्चर्य होगा कि उन्हें 9 भाषाएं आती थी, जिनमें अरबी, फारसी, संस्कृत, लातिनी और ग्रीक और कुछ और भाषाएं। तो इतनी सारी भाषाओं के ज्ञाता थे वो। और साथ ही साथ उन्होंने अनेक धार्मिक ग्रंथों का भी अध्ययन किया। ठीक है, धर्म के बारे में पढ़ा, अलग अलग धर्मों के बारे में पढ़ा, और सभी धर्मों के बारे में पढ़ के उनकी जो विचारधारा बनी वो ये थी कि वो मूर्ति पूजा के सख्त विरोधी थे। He was not in favor of idol worship. उन्होंने एक पुस्तक लिखी। देखिए, 15 साल की उम्र से उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन करना आरंभ कर दिया और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था तोहफत उल मुवाहिदीन, मतलब गिफ्ट टू मोनोथीस्ट्स। इस बुक में उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया और एक ईश्वरवाद की बहुत बढ़ाई की। वो मोनोथीज्म के समर्थक थे कि एक ईश्वर की पूजा करो।
और मूर्ति पूजा के विरोधी। अब उनके जो पिता थे वो मूर्ति पूजक थे, तो निश्चित रूप से इस प्रकार की पुस्तक लिखने के कारण राजा राम मोहन राय के पिता उनसे नाराज हो गए थे। इसके कारण राजा राम मोहन राय ने अपना घर भी छोड़ दिया। उन्होंने समस्त भारत की यात्रा की। देखिए अगर भारत को समझना है, किसी भी देश को अगर समझना है, तो उस देश की यात्रा करनी होती है। जैसे अंग्रेजों ने भारत को समझने के लिए भारत का सर्वे किया, तो राजा राम मोहन राय भी जो है समस्त भारत का भ्रमण किया। तिब्बत भी गए, वहाँ पे बौद्ध जो लामा थे, बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने वहाँ बौद्ध भिक्षुओं से बौद्ध धर्म की शिक्षा भी अर्जित की। फिर 1805 ईस्वी में वो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में आ गए। उस समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी और कंपनी की जो नौकरी थी वो बहुत ही शानदार नौकरी मानी जाती थी। जैसे आज सरकारी नौकरी का स्टेटस है, इसी तरह से उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी जो है बहुत बड़ी नौकरी मानी जाती थी। तो देखिए 1805 से लेकर 1814 तक उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी की, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर समाज सुधार को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। और मैंने आपको बताया कि ये अंग्रेजी शिक्षा से काफी प्रभावित थे। ये समझते थे कि अगर भारत को उन्नति करनी है, अगर भारत को प्रोग्रेसिव होना है, तो ये जरूरी होगा कि लोग अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करें। वो खुद भी इंग्लैंड भी गए थे 1830 में, लेकिन 27 सितंबर 1833 को वहीं इंग्लैंड में ब्रिस्टल में उनका देहांत हो गया था। यानी उनका जो जीवन काल रहा बहुत छोटा रहा, 1774 से लेकर और 1833 ईस्वी तक उनका जीवन काल रहा। और उन्होंने ब्रह्म समाज की नींव रखी। 1828 में उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अब ब्रह्म समाज के क्या सिद्धांत थे, इनको हम शॉर्टली ले लेते हैं। एक तो मूर्ति पूजा का विरोध किया गया था, दे रिजेक्टेड आइडल वर्शिप। दूसरी बात, उनको अवतारवाद में विश्वास नहीं था। ऐसा माना जाता था ना कि अनेक जो देवता हैं उनके अवतार होते हैं, जैसे विष्णु के 10 अवतार, जो 10 अवतार थ्योरी में हम लोग बिलीव करते हैं। और उन ब्रह्म समाज में मंदिर और तीर्थों के लिए भी कोई स्थान नहीं था। जैसे मंदिरों का निर्माण और तीर्थ स्थलों की यात्रा, जो इसका कोई स्थान नहीं था ब्रह्म समाज में। और ब्रह्म समाजियों का जो दृष्टिकोण था वो बहुत ही उदार और तर्कसंगत था। दे वर लिबरल इन देयर एटीट्यूड एंड दे वर लॉजिकल। हर एक चीज को वो तर्क की कसौटी पर परखने का प्रयास करते थे। हर एक चीज को वो तब स्वीकार करते थे अगर वो बुद्धिमती की कसौटी पर खरी उतरती हो। लॉजिक, देयर शुड बी लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग। एक ईश्वरवाद में उनका विश्वास था। दे बिलीव्ड इन मोनोथीज्म। देखिए, थीज्म का अर्थ होता है धर्म से संबंधित, और मोनो का अर्थ होता है सिंगल, यानी एक भगवान में विश्वास। विश्व बंधुत्व के सिद्धांत में भी वो विश्वास करते थे। दे बिलीव्ड इन वर्ल्ड फ्रेटर्निटी, कि जो विश्व है, विश्व के सभी लोग आपस में बंधु हैं, यानी मित्र हैं। अब हम ये जानते हैं कि राजा राम मोहन राय ने क्या क्या सुधार किए। व्हाट ऑल रिफॉर्म्स डिड राजा राम मोहन राय डिड। तो सबसे पहले हम लेंगे धार्मिक सुधार। तो देखिए, राजा राम मोहन राय ने सभी धर्मों का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सभी धर्मों में सत्यता है और ईश्वर एक है। वैसे भी अगर आप सभी धर्मों का अध्ययन करोगे तो आप ये पाओगे कि सारे धर्म जो है वो सच्चे हैं और ईश्वर वास्तव में एक ही है। इसलिए जिन पाखंडों ने विभिन्न धर्मों में प्रवेश कर लिया है उनको दूर करना बहुत जरूरी है। जैसे उन्होंने कर्मकांड, मूर्ति पूजा,
जाति प्रथा इनका खंडन किया। जैसे कि उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी तोहफतुल मुवाहिदीन, इस पुस्तक में उन्होंने इन सब बुराइयों का विरोध किया है। उन्होंने बहुत से उपनिषदों का भी अनुवाद किया और वेदांत पर भी उन्होंने टीका लिखी थी। 1815 में उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की और 1816 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की। आत्मीय सभा, वेदांत कॉलेज ये कलकत्ता में ही स्थापित किए थे। इन कॉलेजों में हिंदू धर्म के प्रचार के कार्य को बल दिया जाता था। 1819 में उन्होंने यूनिटरी सोसाइटी की स्थापना की और फिर उन्होंने 1828 में, मैंने आपको बताया कि उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में की थी। इस समाज के लोग एक ईश्वर में विश्वास रखते थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे और हर शनिवार को शाम को इनकी बैठकें होती थी। इनकी बैठकों में वेदों के मंत्रों का पाठ हुआ करता था। ये सभी जितने भी सदस्य होते थे ये धर्म के प्रति उदार दृष्टिकोण रखते थे। और ब्रह्म समाज में जब भवन का निर्माण हुआ तो ये घोषणा कर दी गई कि सभी लोग बिना भेदभाव के शाश्वत सत्ता की उपासना के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। जब इसके भवन का निर्माण हुआ, और इसमें किसी भी मूर्ति की स्थापना नहीं होगी और न ही किसी प्रकार की बलि दी जाएगी या बलिदान होगा और न ही किसी धर्म की निंदा की जाएगी। सभी धर्मों की एकता स्थापित होगी। तो ये जो है ब्रह्म समाज के मुख्य आधार थे। बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।